हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस जो बैंक के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। लगभग हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन जैसे कि पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे सिर्फ बैंक के क्वेश्चंस को ही कवर करने वाले हैं, पर्टिकुलरली बैंक के क्वेश्चंस को ही। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ फार्मूलाज होते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। और ये क्वेश्चंस आपको आरआरबी पीओ, आरआरबी कलर, आईबीपीएस कलर और एसबीआई कलर के क्वेश्चन पेपर्स में देखने को मिल जाएंगे। आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, उनको हम अगली किसी वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम सिर्फ इन एग्ज़ाम्स के टॉपिक को ही कवर कर लेते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में कुछ चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें सेम ही होती हैं। जैसे P इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल, तो इसमें भी P इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल ही होता है। A इज़ इक्वल टू अमाउंट, A इज़ इक्वल टू अमाउंट, R इज़ इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें भी सेम। और बस यहाँ होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम SI से डिनोट करते हैं, और यहाँ होता है CI, जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। अब इसके फॉर्मूले जो होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। जैसे कि अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है और अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट दिया हो तो हम निकाल सकते हैं। अमाउंट, जैसे अमाउंट निकालना है तो अमाउंट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ भी अमाउंट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल, बस यहाँ हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल निकालना हो तो हम प्रिंसिपल को इस तरफ इंटरेस्ट को इस तरफ ले जाएंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। ऐसा ही सेम कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ होता है। अब इन इंटरेस्ट को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर T माइनस 1। यहाँ T जो है, T शायद T इज इक्वल टू होता है ईयर, कितने साल के लिए आप इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले होते हैं। बस अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालना सरल ही होता है, बहुत सरल होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम इस फॉर्मूले से निकालने बैठ गए तो शायद हमें इतना टाइम भी नहीं मिलता बैंक के क्वेश्चन में। अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर निकालें, तो उनको सरल तरीके से और जल्दी कैसे करेंगे, आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के लेफ़्ट साइड में देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन दिया है, एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ X इज़ इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, एंड अनदर अमाउंट ऑफ रुपीज़ X प्लस 500 इज़ इन्वेस्टेड एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years. If the difference between interest obtained from the two investment is rupees 510, what is the value of X? तो बेसिकली क्या है कि एक अमाउंट दिया है X, जिसे 10% पर एनम के हिसाब से अपन ने कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाया 2 साल के लिए। और एक अनदर अमाउंट दिया है X प्लस 500, जिसे हमने 15% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट के लिए 2 साल के लिए लगाया। अब जो इनका इंटरेस्ट आया है उनका डिफरेंस दिया है 510, तो इसमें हम उनको X की वैल्यू निकालनी है। पहले हम देख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट का में अपन को दिया है प्रिंसिपल दिया है X, ठीक है, और R जो रेट है वो दी है 10%, और टाइम जो है 2 साल का है, ठीक है। बस अब इससे हमें इसका इंटरेस्ट निकालना है, मतलब CI। तो CI अगर ये फार्मूला लगाएंगे अपन, ये P1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर T माइनस 1, शायद बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम पहले इसको देख लेते हैं कैसे निकालें। 2 साल का निकालना बहुत सरल होता है। देखिए, आर हमको दिया है 10%, 10% को आप फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। 10% क्या होता है, 10 अपॉन 100, तो ये बचेगा 1 अपॉन 10, ठीक है। 1 अपॉन 10 आया, तो इसको 10 को इसमें ऐड कर दीजिए। 10 प्लस 1 100 ऐड क्यों कर रहे हैं, तो अगली साल का जो होगा इंटरेस्ट 11% से हो जाएगा, मतलब
11 आपने 10 को 1 में ऐड किया तो 11 हो गया, और इसको रेशियो में लिख दिए, नीचे वाला हो जाएगा 10। ठीक है, ये हुआ 1 साल का, लेकिन अपन को यहाँ टाइम जो दिया है वो 2 साल का है, देखिए। ठीक है, तो इसको फिर से लिख लिए 11/11/10। ठीक है, इन दोनों को इंटू कर दीजिए। 11 का स्क्वायर आप जानते हैं 121 होता है, और 10 का 100 होता है। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, क्योंकि फॉर्मूले में ये होता है, देखिए -1 होता है ना, -1, तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए। 121 में से 100 जाएगा तो 21/100 हो जाएगा, 21:100। अब इनको फ्रैक्शन में लीजिए, 21/100 इंटू कर दीजिए यहाँ पर प्रिंसिपल जो भी है, तो 21/100 इंटू प्रिंसिपल अपन को दिया था यहाँ पे x, यहाँ हो जाएगा x। सो 21x/100 जो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला लगाते तो शायद आप इसमें मतलब ऐसा नहीं निकाल नहीं सकते, थोड़ा सा टाइम कर देंगे, ये करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, बस इतना है। बस इसमें आपको थोड़े से स्क्वायर याद रखने पड़ते हैं, जैसे 11 का स्क्वायर करना तो यहाँ भी वही पड़ेगा, वहाँ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 11 यानी 121 चला जाता है, फिर 121 का स्क्वायर निकालते, तो इसलिए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या दिया है, इसमें प्रिंसिपल जो दिया है वो दिया है x + 500। टाइम जो है यहाँ पे भी 2 ईयर है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पे 15%। तो यहाँ हम सिंपल फार्मूला लगा सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। क्या होता है, p जो है अपने पास दिया है x + 500, p इंटू आर जो दिया है 15, इंटू टाइम जो है वो 2/100। अब हम काट नहीं रहे हैं, 2 से 50 को कई लोग काट देते हैं, लेकिन अगर काटेंगे तो फिर क्वेश्चन में दिया है इन दोनों को डिफरेंस, यानी इन दोनों को हमको माइनस करना पड़ेगा। माइनस कर देंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा, फिर उनका एलसीएम लो। अब भाई 100 यहाँ भी दिया है और 100 यहाँ भी दिया है, तो बार बार एलसीएम लेके क्यों ख़राब करना, डायरेक्ट लिखते हैं। तो इसका 30x इंटू x + 500/100, तो यहाँ पे हो गया 30x + 30 इंटू 500 करेंगे तो 15,000 आ जाएगा, अपॉन में 100 है। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, इन दोनों जो डिफरेंस दिया है ना, मतलब 30x + 15,000/100 माइनस 21x/100, इन दोनों डिफरेंस जो दिया है वो 510 दिया है। ठीक है, तो 100 एलसीएम आ गया, इसलिए वहाँ से नहीं काटा। अगर यहाँ भी 50 हो जाता तो हम काट सकते थे, लेकिन यहाँ 50 को 2 से कटा नहीं, तो यहाँ भी हमने 2 से काटा नहीं, इसलिए 100 डायरेक्ट एलसीएम। तो 30x में से -21 किया तो बचा कितना, 9x + 15,000 = 510। 100 को उस तरफ ले गए, 9x + 15,000 = 51000 51,000। 9x 51,000 में से -15,000 किया, अभी मैं जैसे लिख रहा हूँ ना 51,000 - 15,000, ये समझाने के लिए, लेकिन वहाँ पे आपको डायरेक्ट 51,000 में से तो माइनस कर देना है। ऐसे ये प्रोसीजर निभाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सीबीएसई का एग्ज़ाम नहीं चल रहा है जो आप निभाओ, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। डायरेक्ट आप यहाँ से यह कर देते और फिर जैसे 100 इंटू 510 करते, फिर डायरेक्ट उसमें 51,000 निकाल देते, फिर आप लिख सकते हैं कि एकदम से डिवाइड नहीं हो पाता ना, इसलिए 9x = 51,000 में 15,000 गया तो कितना हो जाए 36,000 है ना। तो यहाँ x = 36,000 / 9 और x = आ गया 4,000। यहाँ पे अपन को x की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू आ गई अपनी 4,000। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन कैसे किया है। हाँ, ये प्री के लिए हैं ये क्वेश्चंस, मेंस के लिए नहीं है, तो आप प्री के हिसाब से ही देखिएगा। मेंस के क्वेश्चन हम अगली वीडियोस में देखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, होप फॉर द बेस्ट एंड गुड लक फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स।